नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास आपके यूपी बोर्ड, यूपी कैटेट, आईसीआर एग्ज़ाम जैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, जो कृषि के क्या है 12वीं क्लास के छात्र हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट जो क्लास है कक्षा 11 कृषि के जो स्टूडेंट हैं उनकी कृषि वनस्पति विज्ञान, ठीक है, उनके अंदर क्या एक चैप्टर है जिसे बोलते हैं मूल, इंग्लिश की बात करते हैं रूट। उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, प्रकार के बारे में, कार्य के बारे में, जड़ का क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रूट, यानी कि मूल हम किसे कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, आपके सामने इसकी डेफिनेशन है। कह रहा है मूल, यही से बोलते हैं इंग्लिश में रूट, पौधों का क्या है अवरोही भाग है जो क्या भ्रूण के मूलांकुर किससे बनता है, रेडिकल से क्या विकसित होता है, ठीक है, किससे होता है, रेडिकल से क्या है विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं हम मूल कहते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार अगले पॉइंट है, इसमें कुछ लिखे हुए हैं, इसमें क्या है पत्तियाँ, कलिकाएँ, पण आदि नहीं होते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, जड़ के अंदर क्या है कलिका, पत्तियाँ नहीं पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसी कारण इसका रंग क्या है सफ़ेद होता। आपने देखा होगा जड़ जो कैसी होती है सफ़ेद होती है, ग्रीन नहीं होती। जैसे आप इस सीड में देख सकते हैं, ये जो राउंड है इसमें क्या रेडिकल है, रेडिकल जैसा आप देख रहे होगे सामने, ठीक है, उससे क्या है, इससे क्या है जड़ बनती है, क्या बनती है, मूल बनती है, ठीक है। जैसे आप सेकंड में क्या देख सकते हैं, जो आपके क्या सामने एरर है जो आपके सामने दिखा रहा है, ये क्या हमारी मूल बनाता है, इनकी अंदर की ओर जाती है, किसकी ओर जाती है, ज़मीन की ओर जाती है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना ही इसे क्या प्रकाश की ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद कलर की जड़ पाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कुछ इस तरीके की ये जड़ हो जाती हैं, उसमें से क्या कुछ रोम निकलने लगते हैं, जो उसके बाल होते हैं वो क्या निकलने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके गुण की, यानी कि जड़ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं जड़ के अंदर। तो सबसे पहले होगी धनात्मक भूमावृत्ति, यानी कि पॉजिटिव जैग्रोटोपिक होगी, ठीक है। धनात्मक क्या होगी, जलात्मक जलाविवर्तिक होगी, यानी कि पॉजिटिव हाइड्रोपोनिक होगी, यानी कि जल को अवशोषण करेगी। और धनात्मक क्या भूमि के अंदर की ओर जाएगी, ऋणात्मक होगी किसके, प्रकाश के, यानी कि प्रकाश की तरफ नहीं जाती है, कहाँ जाती है, भूमि के अंतर्गत जाती है, यानी कि निगेटिव होगी किसके, फोटोट्रोपिक के अंदर क्या निगेटिव होती है, ठीक है, यानी कि क्या जमीन की तरफ जाती है, प्रकाश की तरफ नहीं जाती है, ठीक। आप समझ सकते हैं इसे क्या प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है, पत्तियों को होती है प्रकाश की ज़रूरत। अब बात कर लेते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया यूपी बोर्ड में, कहता है मूल रोम किसे कहते हैं, इनकी रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर किसे कहते हैं, एक कोशिका होते हैं, जल व लवणों का क्या अवशोषण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, जो थोड़े समय के बाद क्या मुरझा जाते हैं, जल पौधों में मूल रोम में नहीं होता है, ठीक है, यानी कि एक कोशिका होते हैं जो जल का अवशोषण करते हैं और कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये छोटे छोटे क्या है इसमें नस्से से निकले हुए हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम मूल रोम कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है, अब बात कर लेते हैं मूल तंत्र, यानी कि रूट सिस्टम किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार का होता है। आपको बता दूं जो मूल तंत्र है 2 प्रकार का होता है, कौन सा, मूसला मूल तंत्र और है अपस्थानिक मूल तंत्र, जिसे बोलते हैं, पहला है दोस्तों आपका मूसला मूल तंत्र, जिसे बोलते हैं टॉप रूट सिस्टम, कि क्या बोलते हैं, टॉप रूट सिस्टम। सबसे पहले ये प्राथमिक क्या है मूल होती है, जो सबसे पहले क्या निकलती है रेडिकल से, वो होती है। ये ज़्यादातर किस में पाई जाती है, जो आपके द्विबीजपत्री है पौधे हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है। जैसे आपका चना है, ठीक है, इसके उदाहरण भी आपके सामने देने वाला हूँ, आपके लिए इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थ्योरी में क्या आप इस तरीके से लिख के आ सकते हो, कुछ इस तरीके की ये क्या जड़ दिखाई देती हैं, कौन सी, मूसला जड़। ये आप सामने क्या है देख सकते हो, किस तरीके की मूसला जड़ दिखाई दे सकती हैं, आप देख कर क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने खेत में जाकर, ठीक है। उदाहरण के लिए बता दें, सरसों का प्लांट है, चना है, मसूर है, ठीक है। लेग्यूमिनेसी जितनी क्रॉप है वो किसके अंदर आती हैं, ज़्यादातर सब आपकी मूसला के अंदर आती हैं। अगला है दोस्तों, अगली जड़ है आपकी नंबर 2 पर अपस्थानिक मूल तंत्र, यानी कि अविस्थानिक जो है मूल तंत्र का कौन कौन सी विशेषता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली दोस्तों विशेषता हो जाएगी आपके, ये क्या मूलांकुर को छोड़कर किसी अन्य भाग से क्या उत्पन्न होती है। दोस्तों जो रेडिकल होता है उसे छोड़कर क्या किसी भी भाग से प्लांट के निकल सकती है, और ये कैसे निकलती है, एक बीजपत्रीय पौधे जो होते हैं उनमें से ज़्यादातर क्या निकलती है, ठीक है। जो एक बीजपत्रीय पौधे होते हैं उनसे क्या ज़्यादातर विकसित होती है।
जैसे कि आप इस प्लांट के अंदर क्या देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, एक बाजरे का या क्या मक्का का आप ले सकते हो, उस तरीके का ये प्लांट है जिसके अंदर से क्या है अपस्थानिक जड़ें निकली हुई हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर मक्का, घास और गन्ना के अंदर क्या निकली हुई होंगी, ठीक है। जैसा आप एरर से देख सकते हो, ये जो एरर है आपने गन्ने में देखी होंगी, ये जड़ें ये क्या होती हैं, भूमि से ऊपर की ओर निकल आती हैं, ठीक है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है आपका बरगद भी, ठीक है। जो बरगद है इसके लिए ज़्यादातर वो आपके क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जड़ के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, यानी कि जड़ क्या क्या कार्य होती है, जड़ हमें किस लिए उपयोगी है प्लांट के अंदर, तो उसके बारे में हम क्या जानने वाले हैं, जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य है दोस्तों, ये स्थिरीकरण रखती है, यानी कि स्थिरीकरण क्या करती है, इनकी फिक्सेशन करती है, प्लांट को एक जगह क्या रोक कर रखती है। दूसरा है अवशोषण, यानी कि अब्जॉर्प्शन की क्रिया कराती है। अवशोषण जैसे आप पानी दोगे तो पानी किसके द्वारा जाएगा प्लांट के स्टेम में, वो किसके जड़ों के द्वारा। संवहन का कार्य करती है, ठीक है। किसका कार्य करती है, संवहन का कार्य भी करती है। और ये क्या करती है, भोजन को संग्रह करती है, यानी कि फूड को क्या स्टोरेज करके भी रखती है। और क्या करती है, प्लांट को सहारा देती है, ठीक है। यानी कि प्लांट को क्या सहारा देती है, जैसे तेज़ हवा चलती है उससे क्या गिरने नहीं देती है। अगर दोस्तों आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाएँ कि जड़ों के कार्य क्या होते हैं, तो आपके सामने ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों को लिख सकते हैं कि जड़ का कार्य स्थिरीकरण करना होता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं जल का कार्य अवशोषण करना होता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं जल का कार्य संवहन करना होता है। अगला पॉइंट लिखते हैं जड़ क्या भोजन का संग्रह करती है, यानी कि स्टोरेज करती है। और अगला लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं जड़ क्या हमारा सहारा देती है प्लांट को। तो इस तरीके से आप क्या है 5 पॉइंट लिख सकते हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। आपसे क्या है यूपी कैडेट एग्जाम में पूछ सकता है, इनमें से ऑप्शन दे दे, एक नहीं दे सकता कि इनमें से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है। तो इसलिए क्या पॉइंट वाइज इन्हें अच्छी तरह से याद रखें। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी क्लास एक डेमो के तौर पर थी। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आपके साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वो अपने यूपी कैडेट एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर क्या हमें मैसेज कर सकते हैं 95 28 63 90 99 पर। इस पर क्या हमें मैसेज करें और अपने क्या PDF वगैरह नोट्स पा सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।